हेलो मित्र। अब हम 7वें पद का यहाँ अध्ययन करेंगे। इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों का संयम अथवा इंद्रियों का दमन, इसका पठन करते हैं। श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हस्यति ग्लायति वास विज्ञेयो जितेन्द्रियः। अब इसका अनुवाद देखें। य नरः श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च न हस्यति ग्लायति वा सह जितेन्द्रिय विज्ञेयः। इसके शब्दार्थ देखें। भुक्त्वा यानी खाकर अथवा भोगकर, घ्रात्वा यानी सूंघकर, ग्लायति यानी ग्लानि का अनुभव करता है, विज्ञेयः यानी जानना चाहिए। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। य नरः श्रुत्वा, जो व्यक्ति सुनकर, स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा, स्पर्श करके, देखकर, च भुक्त्वा खाकर, घ्रात्वा एवं सूंघकर, न हस्यति ग्लायति वा सह जितेन्द्रिय विज्ञेयः, न तो प्रसन्न होता है और न ही ग्लानि पाता है। सह जितेन्द्रिय विज्ञेय, उसे ही जितेंद्रिय जानना चाहिए। यहाँ इंद्रियों की निग्रह की बात है। इंद्रियों को पंच विषयों का द्वार कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये 5 विषय श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राण, इन इंद्रिय रूपी द्वार से प्रविष्ट होते हैं। पंच विषयों की पूर्ति में विवेक से विस्मृत कर मानव दुखों के जाल में फंस जाता है। इस प्रकार पांचों इंद्रियों के विषयों को संयमित कर मानव जीवन को दिव्य बनाते हुए अध्यात्म पथ पर निर्विघ्नतया मानव आगे बढ़ सकता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु को स्पर्श करके, देखकर, खाकर, सूंघकर या सुनकर भी उन विषयों के प्रति आसक्त नहीं होता है, उसे ही जितेंद्रिय कहा जाता है। अब आगे एक और पद देखें। धी यानी बुद्धि। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। अब इसका अन्वय देखें। हे पार्थ, या बुद्धि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च वेति सा बुद्धि सात्विकी भवति। इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। बंधम यानी बंधन को, सात्विकी यानी सत्वगुण संपन्न। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। हे पार्थ, या बुद्धि प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को, कार्य अकार्य, कार्य और अकार्य को, भयाभये, भय एवं अभय को, बंधम मोक्षम च, बंधन और मोक्ष को,
वेति सा बुद्धिः सात्विकी भवति, यथार्थ रूप से जानती हैं, उसे सात्विकी बुद्धि कहा जाता है। फिर से पूरा अनुवाद देखें। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति एवं निवृत्ति को, कार्य और अकार्य को, भय एवं अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती हैं, उसे सात्विकी बुद्धि कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर कृष्ण अर्जुन को ऐसे उपदेश देते हुए तीन गुणों का प्रभाव जो है वह 3 प्रकार की बुद्धि वाले मनुष्य में होता है, उसकी बात यहाँ कही है। उस हिसाब से ये 3 गुण हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति, कर्तव्य अकर्तव्य, भय अभय और बंधन और मोक्ष को उचित रूप से जानती हैं, वह सात्विकी बुद्धि है। धर्म अधर्म और कार्य अकार्य को यथार्थ रूप से जो बुद्धि जानती नहीं, वह राजसी है। जो अधर्म को धर्म और सर्व पदार्थों को विपरीत रूप से ग्रहण करती हैं, वह तामसी बुद्धि है। तो यहाँ सत्वगुण संपन्न बुद्धि की बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो प्रवृत्ति निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय एवं अभय तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानते हैं, वही बुद्धि जो है उसी को सत्व गुण संपन्न बुद्धि कहा जाता है।